हेलो एवरीवन। सो आई एम जाकिर सर। तो आज से हम आपकी जो दो यूनिट है, दैट इज़ थर्ड यूनिट एंड द फोर्थ यूनिट, ठीक है। तो आज से वो मैं पढ़ाऊँगा। और जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है, इट मेनली डील्स विद द एवोल्यूशन, ठीक है। इसमें हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रहा सिलेबस। जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है, हाँ, जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है दैट मेनली डील्स विद एवोल्यूशन, ठीक है। सो थर्ड यूनिट में जो पहला सब यूनिट है उसमें मेनली हम स्टार्ट जो करेंगे वो कहाँ से, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एवोल्यूशनरी थ्योरीज, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे थ्योरीज जो है हम एवोल्यूशन में हमें पढ़ने को मिलता है, लेकिन देयर आर फ्यू थियोरीज, ठीक है ना, जिनकी बहुत इम्पोर्टेंस है किसमें, इन एवोल्यूशन में, ठीक है। उसमें हमारा आता है लमार्किज्म, ठीक है ना, लमार्क थ्योरी। सेकंड इज़ द डार्विनिज्म, दैट इज़ डार्विन थ्योरी। और थर्ड इज़ द न्यू डार्विनिज्म, ठीक है, जो क्या है, जो इन दोनों की कम्बिनेशन है, लमार्किज्म और डार्विनिज्म थ्योरी की, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यू डार्विनिज्म थ्योरी। फिर उसके बाद जो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन है, जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फॉसिल्स है, ठीक है ना, वो हाउ दैट बिकम एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, ठीक है, या डेटिंग ऑफ फॉसिल्स, ठीक है ना, एंड फाइलोजिन एफोर्स, ठीक है, कि हाउ दीज बिकम द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, उसके बारे में। थर्ड इज़ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज, यानी जो ऑर्गेनिक वेरिएशंस होता है या आइसोलेटिंग जो मैकेनिज़म्स है, ठीक है, किसमें, इन एवोल्यूशन में, या जो नेचुरल सिलेक्शन है, दीज आर द सर्टन टॉपिक्स। और लास्टली जो इंडस्ट्रियल मैलिनिज्म है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि जो एवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस वो किस तरह होते गया है, और ये एवोल्यूशनरी चेंजेस एक ऑर्गेनिज्म में कैसे देखने को मिलता है, ठीक है। और लास्टली जो है नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें हम देखेंगे मेनली डायरेक्शनल स्टेबलाइजिंग एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जो भी हो, ठीक है। फोर्थ यूनिट जो है उसमें मेनली हम स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे, द स्पीशीज़ कंसेप्ट और मोड्स ऑफ स्पेसिएशन, मैक्रो एवोल्यूशन, और लास्टली एक्सटिंक्शन के बारे में, ठीक है, कि हाउ द मास एक्सटिंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स टुक प्लेस, या मेजर जो एक्सटिंक्शन हुआ था, जिसको हम केटी एक्सटिंक्शन के फॉर्म में हम उसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे किससे, जो थियरी से, किसके, एवोल्यूशनरी जो थियरी से, ठीक है। एंड वी विल टुडे स्टार्ट विद द लमार्किज्म। सो सबसे पहले स्टार्टिंग थियरीज को स्टार्ट करने से पहले वी विल सी अबाउट एवोल्यूशन, की एवोल्यूशन होता क्या है, ठीक है। uh, जैसे कि एवोल्यूशन जो आप इसमें जो इमेज देख रहे हो, ठीक है, यानी एक साइंस ये मानती है कि, ठीक है ना, जो ह्यूमन की जो एवोल्यूशन जो है वो पहले क्या हुआ था, वो एप से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ह्यूमन वाज व्हाट वंस कंसिडर्ड टू बी एन ऐप, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू साइंस। ये साइंस के हिसाब से ऐसे ऐसे जो थ्योरीज दिया गया है, ठीक है। तो हम उन थ्योरीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है, और वो एवोल्यूशन को किस तरह डिस्क्राइब करता है उस चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो इमेज में आप देख सकते हो कि साइंस ऐसा कहते थे कि जो पहले ह्यूमंस थे वो क्या हुआ करते थे, ऐप हुआ था, यानी इन्हीं फैमिली से बिलोंग करते हैं। और पहले वो क्वाड्रूपेडल थे, ठीक है ना, यानी टू पेयर ऑफ लिम्स का यूज़ करते थे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उनमें क्या हुआ, एवोल्यूशन हो गया, धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया, और वो फोर लिम्स के बजाय दो लिम्स पे चलने लगे, ठीक है। और अपराइट जो उन्होंने पोस्चर जो है वो अटेन की, ठीक है ना। तो ये चीज़ें एवोल्यूशन होता गया, ठीक है ना। और लास्टली आप देखो सेंटर में, तो ये जो पर्सन आप देख रहे हो वो बिल्कुल अपराइट है, ठीक है ना। फिर एक टाइम आया है कि आप आगे देख सकते हो कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का, ठीक है ना, तो फिर से वो क्या हो रहा है, फिर से धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो अपराइट पोस्चर से फिर थोड़ा सा बेंडिंग पोस्चर उसने फिर से एक्वायर किया है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ते गया है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो एवोल्यूशन है, ठीक है, वो हम देखेंगे कि ये चीज़ें
इसमें किस तरह से थ्योरीज ने डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। सो ये एवोल्यूशन हुआ क्या फिर? सो वी कैन डिफाइन एवोल्यूशन एज व्हाट, जो एवोल्यूशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ ए, हम ये कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि इट्स ए ग्रेजुअल, ठीक है ना। जैसे एक आपको एक अपराइट ह्यूमन बनने में मतलब 1 साल या 10 साल तो नहीं लगे होंगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। ये जो चेंजेस आ रहा है, ठीक है, वी कैन सिंपली सेट दैट एवोल्यूशन क्या है? इट इज़ ए, एवोल्यूशन को हम डिफाइन करेंगे, इट इज़ ए ग्रेजुअल, ये क्या है? इट इज़ ए ग्रेजुअल, ठीक है ना, यानी स्लो, ठीक है ना, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? इट इज़ ए ग्रेजुअल एंड ए कंटिन्यूस मॉडिफिकेशन, ठीक है, ठीक। सो एवोल्यूशन इज व्हाट? एवोल्यूशन इज ए कंटिन्यूस एंड ए ग्रेजुअल, कंटिन्यूस, या इट्स ए ग्रेजुअल एंड ए कंटिन्यूस मॉडिफिकेशन, किस में? इन एंसेस्टर फॉर्म्स में, ठीक है। एवोल्यूशन को हम सिंपली ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक, इट इज़ ए ग्रेजुअल एंड ए कंटिन्यूस मॉडिफिकेशन, ठीक है। सो आप देख सकते हो ग्रेजुअल मीन्स व्हाट? स्लो, ठीक है। एक आपको, ठीक है ना, एक अपराइट ह्यूमन बनने में इट टुक बिलियंस एंड बिलियन ईयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये एक अपराइट, ठीक है ना, जो बाइपेडल ह्यूमन में ये क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक तो कंटिन्यूस मॉडिफिकेशन है और दूसरा क्या है? इट इज़ ए ग्रेजुअल, यानी एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है ना। सो वी कैन डिफाइन एवोल्यूशन एज ए ग्रेजुअल एंड ए कंटिन्यूस मॉडिफिकेशन इन एंसेस्टर फॉर्म्स, ठीक है। या एवोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एवोल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ सिंपली अगर हम एवोल्यूशन को डिफाइन करेंगे तो एवोल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं डिसेंट। एवोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एवोल्यूशन को हम डिफाइन करेंगे डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, ठीक है, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, ठीक है। सो एवोल्यूशन इज व्हाट? इट इज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, यानी डिसेंट हो गया एक डिसेंडेंट का एराइज होना, ठीक है, एक पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग का क्या होना? एक पेरेंट से, मान के चलिए ये एक पेरेंट है, ठीक है, एक पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग का क्या होना? पैदा होना, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? डिसेंड कहते हैं, ठीक है ना, या इन ऑफ स्प्रिंग्स को हम डिसेंडेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ वर्ड, जो एवोल्यूशन है, इट इज़ डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी यहाँ पे देखें, ये जो ये एक पेरेंट है, ठीक है, वहाँ से दो ऑफ स्प्रिंग जो है वो पैदा होता है, ठीक है। फिर इस दो ऑफ स्प्रिंग से थोड़ा सा दो ऑफस्प्रिंग और पैदा हो जाता है, माँ, यानी पहले का जो अगर हम पेरेंट देखें, इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको, ये जो ऑफस्प्रिंग है, अगर इसको देखें तो ये क्या है? पहले जो पेरेंट था वो क्या है? दैट इज़ सर्कुलर, ठीक है। फिर उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग्स है ये, फिर उसके बाद अगर हम इनके ऑफस्प्रिंग्स देखें तो इनमें क्या आया है? चेंज आया है, ठीक है। ये सर्कुलर से क्या हो रहा है? थोड़ा सा लॉन्गर, ठीक है ना, जो इनकी हाइट में आप इंक्रीज देख रहे हो, ठीक है ना, इनकी शेप में चेंज देख रहे हो, ठीक है। सो इस तरह के जो चेंजेस का होना, ठीक है, चेंजेस का होना विद डिसेंट, ठीक है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, इससे क्या कहते हैं? हम इवोल्यूशन कहता है। यानी डिसेंट विद मॉडिफिकेशन मीन्स जो डिसेंडेंट्स में क्या होते हैं? मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको हम क्या कहेंगे? एवोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। और ये जो चेंजेस, एवोल्यूशनरी चेंजेस होता है, ये कहाँ पे हो सकता है? जो ये एवोल्यूशनरी चेंजेस है, ठीक है, ये जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, ठीक है ना, इट मे बी एट द जेनेटिक लेवल, ठीक है। सबसे पहले ये जो चेंजेस होगा कहाँ पे हो सकता है एवोल्यूशन में? ये जेनेटिक लेवल पे होगा, ठीक है, सबसे पहले जेनेटिक लेवल पे हो सकता है, या किसी ऑर्गेनिज्म में हो सकता है जो एवोल्यूशनरी चेंजेस है, या आप देख सकते हो ये चेंजेस किस में हो सकता है? एक पॉपुलेशन, एक कंप्लीट पॉपुलेशन लेवल में भी ये चेंजेस हो सकता है, ठीक है ना। सो दीज आर द एवोल्यूशनरी चेंजेस, ठीक है। या तो ये चेंजेस क्या होता है? किसी ऑर्गेनिज्म में इट इज़ नॉट ए सडन चेंज बट इट इज़ ए ग्रेजुअल चेंज, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि इन चेंज को एक्वायर करने में, ठीक है ना। और ये चेंजेस जब किसी ऑर्गेनिज्म में हमें कोई चेंज देखने को मिलता है तो उससे क्या होता है? हमें
वेरियस डिफरेंसेस, हमें क्या आता है, वेरिएशन जो है, चेंज आने पर वेरिएशंस या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो ये एवोल्यूशन जो है हम पढ़ते क्यों हैं, ठीक है ना। एवोल्यूशन जो है वो हम पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। एवोल्यूशन इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ बायोलॉजी, ये कहा जाता है, ठीक है। सो ये एवोल्यूशन जो है, हाँ, ये एवोल्यूशन जो है हम पढ़ते क्यों हैं, यानी एवोल्यूशन जो है, जो हम एवोल्यूशन में पढ़ते हैं, इट इज सिंपली व्हाट, ये हमें किस में हेल्प करता है, जब हम एवोल्यूशन को पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है। जब हम एवोल्यूशन को पढ़ेंगे तो ये हमें इससे हमें क्या हेल्प मिलता है, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, यानी हिस्ट्री कैसा हुआ करता था, किसका, हिस्ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है ना, कि लाइफ जब एग्जिस्ट करा, ठीक है, तो इसकी जो एक हिस्ट्री रही है, ठीक है ना, हमें उसको जानने में क्या ये एवोल्यूशन जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और जो एवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं, आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना है कि एवोल्यूशन में जो हम पढ़ते हैं वो हम ये नहीं पढ़ते हैं, वो हम उसमें हम ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। एवोल्यूशन में हम ओरिजिन ऑफ लाइफ इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हम एवोल्यूशन में हम ये पढ़ते हैं जब लाइफ ओरिजिनेट हुआ, ठीक है ना। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में नहीं, हम इसमें पढ़ते हैं जब कि हाउ लाइफ चेंजेड आफ्टर ओरिजिन, यानी जब लाइफ ओरिजिनेट हुआ, ठीक है ना। लाइफ ओरिजिनेट होने के बाद, ठीक है, ओरिजिनेट होने के बाद इसमें क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है ना, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, हम एवोल्यूशन में उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द एवोल्यूशन, ठीक है ना। तो दिस इज़ सिंपली द एवोल्यूशन, ठीक है। तो एवोल्यूशन में हम क्या देखते हैं, एवोल्यूशन को अगर आप डिफाइन भी करो तो एवोल्यूशन इट इज़ ए चेंज ओवर टाइम, ठीक है ना। क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म में, दैट इज़ द एवोल्यूशन। और कौन से चेंजेस, एंड मोस्टली द ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है ना, जो स्लो चेंजेस हमें देखने को मिलता है, ठीक। एंड इट कैन बी अप्लाइड टू मैनी थिंग्स, ठीक है। सो वी यूज़ ए मोर स्पेसिफिक डेफिनेशन इन बायोलॉजी, ठीक है। तो हम बायोलॉजी में जो एवोल्यूशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हम एवोल्यूशन को डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन जब हम बायोलॉजी में डिफ़ाइन करते हैं तो उस टाइम पे हम कैसे करते हैं एवोल्यूशन को, इट इज़ द चेंज इन द एलेलिक फ्रीक्वेंसीज ओवर टाइम, ठीक है। तो व्हाट इज़ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, इट इज़ द चेंज इन द एलेलिक फ्रीक्वेंसीज, यानी टाइम के हिसाब से जो हमारे जीन्स है, ठीक है ना, एक जीन्स के लिए क्या होता है, दो एलेल जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक मान के चलिए हियर इज़ ए जीन, ठीक है ना, जीन फॉर द कलर ऑफ ए स्किन, ठीक है, हम सी लिखते हैं, तो हमारे क्रोमोसोम में एक जीन के लिए दो एलेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बायोलॉजी में हम एवोल्यूशन को डिफाइन करेंगे, इट इज़ द चेंज इन द एलेलिक फ्रीक्वेंसीज। और एलेल जो है वो क्या होता है, एलेल जो है इट इज़ द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स, ठीक है ना। एल जो है वो क्या है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स, एक क्रोमोसोम में, ठीक है ना, जो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो होता है डीएनए में, वो क्या है, जीन है, ठीक है ना। और एक जीन के लिए हमेशा क्या होता है, दो अल्टरनेट फॉर्म्स जो है वो प्रेजेंट होता है। ए जीन जो है उसके लिए दो अल्टरनेट फॉर्म्स जो है वो प्रेजेंट होता है, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ठीक है। सो इफ़ वन वेरिएशन of a gene, ठीक है, if one variation of a gene confers some sort of advantage in a particular environment, it is more likely to be passed on, ठीक है। अगर इस जीन में, इस एलएल में कोई चेंज आ जाए, ठीक है, और वो चेंज आप किसी ऑर्गेनिज्म के लिए क्या हो, एडवांटेजियस हो, ठीक है ना, फ़ायदेमंद हो, तो ठीक है, तो ऐसा होता है कि इट इज़ मोर लाइकली टू बी पास्ड ऑन, वो जीन जो है वो क्या हो जाता है, वो पास ऑन हो जाता है, यानी ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। सो ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट अबाउट इवैल्यूएशन के बारे में, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं जो इसमें सबसे पहला आपका, दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट द इवोल्यूशन। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो इसमें थियरीज है, ठीक है ना, थियरीज दिए हैं एवोल्यूशन में। एवोल्यूशन जो है
इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन थियरीज, ठीक है ना। इसमें हमें बहुत सारे थियरीज मिलते हैं, एंड जो हमारे सिलेबस में जो थियरीज है सबसे पहले दैट इज़ द थ्योरी ऑफ लमार्क, जिसको हम क्या कहते हैं, लमार्किज्म थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। सो अभी हम सबसे पहले देखेंगे थियरीज ऑफ एवोल्यूशन बाय लमार्क, ठीक है ना, कि लमार्क ने कौन सी थ्योरी दी थी। ऐसे तो थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में मेनली कितने थ्योरीज हैं, मेनली 4 थ्योरीज है, ठीक है। सबसे पहले हैं दैट इज़ द लमार्क थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले जो थ्योरी है दैट इज़ द थ्योरी लमार्क थ्योरी, ठीक है, जिसको लमार्क ने दिया था। फिर उसके बाद सेकंड जो थ्योरी है वो किसने दिया था, दैट इज़ द डार्विन्स थ्योरी, ठीक है, डार्विन ने जो थ्योरी दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद है म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है ना। दीज आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट फोर थ्योरीज, ठीक है ना, जिनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है किसमें, एवोल्यूशन में। म्यूटेशनल थ्योरी जो है वो ह्यूगो डी वेरिस ने दिया था, और लास्टली जो थ्योरी है दैट इज़ नियो डार्विनिज्म थ्योरी, ठीक है, नियो डार्विनिज्म थ्योरी। और ये थ्योरी जो है दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ लमार्क एंड डार्विन थ्योरी, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं द थ्योरी ऑफ लमार्क, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लमार्किज्म थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लमार्क, जिसका पूरा नाम क्या था, जीन बैप्टिस्ट दी लमार्क, ठीक है। ये पैदा हुए थे 1744 में, एंड 1829 में उसका डेथ हुआ था, ठीक है। दिट वाज द पीरियड ऑफ हिज लाइफ टाइम। तो जो लमार्क थे वो क्या था, ही वाज ए फ्रेंच नेचुरलिस्ट, ठीक है ना। वो ही बिलोंग्स टू फ्रांस, ठीक है। अब लमा की जो अगर आप कंट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है ना, सिर्फ एवोल्यूशन में नहीं है, ठीक है। लमार्क ने जो कंट्रीब्यूशन है उसकी उसकी अगर आप कंट्रीब्यूशन को देखोगे तो जो हम डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, ठीक है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या था, डाइवर्सिटी, यानी उनकी जो क्लासिफिकेशन थी, जैसे हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जैसे हमने क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। जो रिसेंटली हम पढ़ते हैं जो वाइटेकर्स का, ठीक है, जिसमें मोन्यूरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमलिया, तो इस तरह के बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। और उसमें भी जो लमार्क ने भी अपना क्या दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है इन द डाइवर्सिटी ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, एंड द एनिमल सीन्स इन फॉसिल रिकॉर्ड। और फॉसिल रिकॉर्ड में भी क्या है, लमार्क की क्या है, कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। एंड जो उसने थियरी दी थी, ठीक है, जो उसने थियरी दी थी लमार्क ने, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ एक्वाइट इनहेरिटेंस, ठीक है। ही प्रपोज द थियोरी ऑफ एक्वाइट इनहेरिटेंस। ये उसने क्या दी थी, थियरी दी थी इन 1809 में उसने ये थियरी दी थी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जो उसने ये थियरी दी थी वो कितना उतना सक्सेसफुल तो नहीं रहा, क्योंकि जो उसमें पोस्टुलेट्स दिए थे, ठीक है ना, द थियरी विच वाज बेस्ड ऑन, इट वाज बेस्ड ऑन 4 पोस्टुलेट्स, ठीक है, 4 पोस्टुलेट्स पे बेस्ड था। लेकिन उसमें से जो कुछ उसमें से जो कुछ पोस्टुलेट्स थे उन को तो सपोर्ट किया था, बट दियर वाज जो मेन पोस्टुलेट था, ठीक है ना, दैट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वाइर्ड कैरेक्टर्स। उसमें एक पोस्टुलेट था दैट वाज हाईली क्रिटिसाइज बाय अदर साइंटिस्ट, ठीक है ना। तो हम अभी देखते हैं कि जो पोस्टुलेट्स उसने दिया था किसमें, लमार्क ने, तो उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो लमार्क थियरी थी, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, लमार्किज्म, ठीक है ना। नाउ द थियरी वाज बेस्ड ऑन सर्टेन पोस्टुलेट्स, ठीक है। मेनली कितने 4 पोस्टुलेट जो है वो जिस उस पे बेस्ड था, ठीक है। अब ये 4 पोस्टुलेट्स पे बेस्ड था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लमार्क ने क्या कहा था। देखो लमार्क, अब ये थ्योरी जो है इट इज़ अकॉर्डिंग टू लमार्क, ठीक है ना। लमार्क को ऐसा लगा, ठीक है, जब उसने अपना जो ठीक है रिसर्च की, फिर उसके बाद उसने सर्टेन कुछ थियरीज दिया, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो थियरीज दी जिसको हमने लमार्किज्म थ्योरी कहा। और वो बेस थे कुछ पोस्टुलेट्स पे, ठीक है। और द फर्स्ट पोस्टुलेट्स वाज न्यू नीड्स, ठीक है ना। और सेकंड वाज यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है ना, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। और थर्ड जो पोस्टुलेट था इट वाज
इट वॉज द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। इट वाज द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। और ये जो पोस्टुलेट है ये जो है ये सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ था, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं कि उसने अपनी थियरी के सपोर्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे जो क्या करते थे, सपोर्ट करता था, बट देयर वर सर्टन बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी हुआ था जिसके बेसिस पे इट वाज नॉट सो मच एक्सेप्टेड, ठीक है। और जो लास्ट पोस्टुलेट था दैट वाज स्पेसिएशन, क्या था, स्पेसिएशन, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, न्यू नीड्स, ठीक है। तो चेंज, तो ये पोस्टुलेट जो है वो क्या कहता है, ठीक है। अब जो न्यू नीड्स है उसमें क्या कहता है, ठीक है, लमार्क ये कहता है चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। जो चेंजेस इन द एनवायरनमेंट फैक्टर्स लाइक लाइट, टेम्परेचर, ठीक है ना, मीडियम, फूड एंड एयर, ठीक है ना, या और माइग्रेशन, ठीक है ना, और माइग्रेशन लीड टू द ओरिजिन ऑफ न्यू नीड्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो सबसे पहले लमार्क जो है वो ये कहता है कि जो एनवायरनमेंट में, ठीक है ना, हमारी जो एनवायरनमेंट में सर्टेन फिज़िकल फैक्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, फिज़िकल फैक्टर्स लाइक लाइट, ठीक है ना, या टेम्परेचर की आप बात करें, ठीक है, या मीडियम की अगर बात करें, या फूड या एयर की बात करें, ठीक है। अगर इनमें क्या आ जाए चेंजेस, ठीक है ना, अगर इन फिज़िकल फैक्टर्स में क्या आ जाए, चेंज अगर आ जाए, ठीक है ना, अगर इनमें कोई चेंज आ जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, न्यू नीड जो है एक ऑर्गेनिज्म की, नए जो नीड्स जो है, कुछ नए नीड्स जो है वो अराइज हो जाते हैं, ठीक है। दैट वाज द वन थिंग। और सेकंडली उसने इसमें ये भी कहा, जैसे अगर हम देखें, जैसे फिज़िकल फैक्टर्स में चेंज हो जाए, ऐसा हो सकता है, जैसे मान के चलिए टेम्परेचर में अगर बहुत ज़्यादा चेंज होता है, जैसे लाइक जैसे हमारी ही एग्ज़ाम्पल ले ह्यूमंस की, अगर लोकली अगर हम कोई एग्ज़ाम्पल ले, जैसे टेम्परेचर आजकल क्या हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग बहुत सारी टेम्परेचर में बहुत एक्सट्रीम्स टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम समर्स में देखें तो आजकल क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। या विंटर्स में अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है, सिंपली हमारे ही यहाँ पे एग्जांपल देखें तो बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, विंटर्स में माइग्रेट कर जाते हैं, कहाँ पे, जैसे आजकल जम्मू वगैरह में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो माइग्रेट करते हैं विंटर्स में, क्यों, इन ऑर्डर टू अवॉइड द एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है, यानी सर्दियों से बचने के लिए वो माइग्रेट करते हैं, ठीक है। और इसी तरह जैसे हम जो सेंट्रल इंडिया में बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे जो समर्स जो होता है वो बहुत हॉट होते हैं, जो समर जो होता है, ठीक है ना। तो उस वजह से समर में वो क्या करते हैं, नॉर्थ साइड की तरफ, नॉर्थ इंडिया में क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो इट इज़ ऑब्वियस जो पहले जो पोस्टुलेट है कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में लाइक जैसे लाइट में या टेम्परेचर में, या अगर कहीं पे फुट वगैरह जो है कम हो, ठीक है, तो एयर में, इन चीज़ों में अगर कोई चेंज आ जाए तो क्या हो सकता है, इट लीड्स टू द एक ऑर्गेनिज्म में, एक लीक ऑर्गेनिज्म में ये क्या करता है, ओरिजिन ऑफ न्यू नीड्स, एक नया नीड जो है वो पैदा हो जाता है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था कि जम्मू में हमारे बहुत सारे लोग चले जाते थे, लेकिन एक टाइम आ गया, ठीक है ना, अब तो एक ट्रेंड भी बन गया। लेकिन अगर हम सही माने में देखें तो कुछ लोग होता है, जैसे जो ओल्ड एज जो पर्सन्स होते हैं वो जाते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द एक्सट्रीम कंडीशंस या कोल्ड टेम्परेचर से बचने के लिए, ठीक है। नाउ आजकल ये एक ट्रेंड भी बना हुआ है, दैट इज़ द सेकंड थिंग। लेकिन प्राइमरी चीज़ जो है वो है कि सर्दियों से बचने के लिए, ठीक है ना। अब जो लमा कहता है, इन ऐसे जो फैक्टर्स में चेंज आने से एक ऑर्गेनिज्म में नए नीड जो है वो पैदा होते हैं, ठीक है। और सेकंडली चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एंड अगर क्या हो, माइग्रेशन हो, ठीक है ना। और माइग्रेशन, अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करे, माइग्रेट करे,
तो वहाँ पे भी क्या होता है, उसके एक इट लीड टू द ओरिजिन ऑफ न्यू नीड्स, उस ऑर्गेनिज्म में कुछ नए नीड्स जो है वो अराइज होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल हो सकता है, जैसे आप जैसे हम जैसे लद्दाख में बैठे हुए हैं, ठीक है। कल को अगर हम माइग्रेट करेंगे किसी गर्म इलाके में, जैसे जम्मू जैसे एरिया में या कहीं सेंट्रल इंडिया में चले जाएं, तो वहाँ पे जो नीड्स होगी हमारी, वो बिल्कुल क्या होगी, एक नई नीड्स अराइज होगी, वो होगी। क्योंकि हम वहाँ जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा क्या लगेगा, गर्मी लगेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें फ़ैन्स चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होगी, एसीज़ की रिक्वायरमेंट्स होगी। तो इस तरह के बहुत सारे नीड्स जो है वो क्या होते हैं, अराइज होते हैं, ठीक है। वो कब होते हैं नए नीड्स अराइज, जब ऑर्गेनिजम्स में क्या, जब चेंज होता हो किसमें, एक तो फिज़िकल एनवायरमेंटल के जो फैक्टर्स है उसमें, या कोई ऑर्गेनिज्म जो है माइग्रेट करे, ठीक है। अब जब ये नीड्स, अब जो कुछ नए नीड्स जो है जब ओरिजिनेट होते हैं, तो टू फुलफिल दीज न्यू नीड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू एक्सर्ट स्पेशल एफर्ट्स लाइक चेंज इन द हैबिट्स और बिहेवियर, ठीक है। अब रही बात इस तरह के जो चेंजेस आने से, ठीक है ना, फिज़िकल फैक्टर में आने से, माइग्रेशन करने की वजह से जो नए नीड्स अराइज होते हैं, उस वजह से क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ स्पेशल एफर्ट जो है वो करना पड़ता है। किस लिए, लाइक चेंज इन द हैबिट्स एंड द बिहेवियर, उसको कहाँ चेंज, किन अपने जो हैबिट्स है उनमें चेंज लाना पड़ता है, ठीक है। या उसकी जो बिहेवियर है, ठीक है ना, उनमें चेंजेस लाने पड़ते हैं, ठीक है। एंड दिस वाज ए जो पोस्टुलेट है न्यू नीड्स की, ये ऑलमोस्ट क्या है, बहुत हद तक ये सही भी है, ठीक है। अब जो हम देखते हैं सेकंड जो पोस्टुलेट है, दैट इज़ व्हाट, द यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। अब सेकंड पोस्टुलेट्स लमार्क ये कहते हैं कि द न्यू यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। तो उसमें ये लमार्क क्या कहते हैं, देखिए, जो न्यू लमा कहते हैं कि द न्यू हैबिट्स इन्वॉल्व ग्रेटर यूज ऑफ सर्टन ऑर्गन्स, ठीक है, टू मीट द न्यू नीड्स, ठीक, एंड डिस यूज ऑफ लेसर और लेसर यूज ऑफ सर्टन ऑर्गन्स क्या होता है, विच आर ऑफ नो यूज इन न्यू कंडीशंस, ठीक है। तो सिंपली यूज़ एंड डिस यूज़ ऑफ ऑर्गन्स में क्या होता है, जब एक न्यू हैबिट या न्यू जो एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो उसको मिल जाता है, ठीक है ना, एक नए एनवायरनमेंट में जब वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो न्यू नीड्स अराइज होते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको कुछ न्यू हैबिट्स या न्यू बिहेवियरल चेंजेस आपके बॉडी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो चेंजेस, ठीक है ना, जो हैबिट्स या जो न्यू बिहेवियर आपने क्या किया है, अडाप्ट किया है, ठीक है ना, और उस न्यू हैबिट्स में, ठीक है, जो ऑर्गन्स, कौन से ऑर्गन्स जिसका ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना, ग्रेटर यूज़, उसमें क्या होता है, कुछ ऑर्गन्स के क्या होते हैं, ग्रेटर यूज़ होते हैं, कुछ ऑर्गन्स के बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, टू मीट द न्यू नीड्स, एंड द डिस यूज़ और लेसर यूज़ ऑफ सर्टन ऑर्गन्स, ठीक है ना। आप जो कुछ ऑर्गन्स है उसके क्या है, लेसर यूज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अराइज होता है, ठीक है। तो यूज़ एंड डिस यूज़ ऑफ ऑर्गन्स में वो ये कहते हैं कि जो ऑर्गन्स जो है जिनकी यूज़ जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, जो ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो क्या होता है, यूज़ एंड डिस ऑर्गन्स, वो कहते हैं कि उन ऑर्गन्स में डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। या वो ये कहते हैं जो ऑर्गन्स हम आपकी जो यूज़ कम है, ठीक है ना, उस वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से बहुत कम जो है वो ऑर्गन्स क्या होता है, रिड्यूस होना शुरू होता है, ठीक है। वो ऑर्गन्स जिनकी यूज़ जो है कम होता है, वो क्या होता है, वो रिड्यूस होना शुरू होता है, ठीक है। जो ऑर्गन्स आप यूज़ करते जाएंगे वो ज़्यादा डेवलप होते जाते हैं, ठीक है, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑर्गन में। और जो ऑर्गन्स जिनकी यूज़ जो है कम या डिसयूज़, जिनका आप यूज़ नहीं करते वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस होते हैं, और इवन क्या हो जाता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। बट ये है कि ये जो पोस्टलेट है ये भी कुछ हद तक जो लमार्क ने कहा वो भी सही है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं जो जिराफ की एग्जाम्पल है, सिंपली उसने अपनी इस थ्योरी को, अपनी थियोरी के सपोर्ट में उसने जिराफ का एग्जाम्पल दिया है, विच इज़ ए
वेरी suitable example for this postulate। जैसे कि हम जिराफ देखते हैं, जिराफ जो है पहले क्या हुआ करता था, इनकी अपीयरेंस जो है, किसकी, जिराफ की जो अपीयरेंस है वो कैसा हुआ करता था। देखिए एविडेंसेस यहाँ पे देखिए, जो इसकी यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जिराफ हुआ करता था पहले, क्या हुआ करता था, ये डियर लाइक थे, ठीक है ना। जो पहले ये जो जिराफ्स थे वो क्या थे, दैट व डियर लाइक, ठीक है ना। वो बिल्कुल डियर की तरह क्या थे, नॉर्मल जो एक डियर को अगर आप देख सकते हो, बिल्कुल वैसा ही था, ठीक है ना। क्वाड्रिपेडल, ठीक है ना। जो ग्रेजिंग जो है वो कहाँ पे करता था, मेनली ग्रासेस पे, ठीक है ना। जो ग्रासी वेजिटेशन है उन पे ये फीड करते थे, ठीक है। अब लमार्क जो कहता है कि उनकी जो एनवायरमेंटल कंडीशन जो है उसमें कुछ चेंजेस आए, ठीक है ना। उसमें कुछ ऐसा चेंजेस आया, ठीक है, जिसकी वजह से उन एनवायरनमेंट में ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होते गया कि जो वेजिटेशन था, ठीक है ना, किस में, जो ट्रीज़ में, ठीक है ना, वो क्या हुआ, ठीक है, जो लोअर ट्रीज़ में या कहाँ पे, या आप कहो जो वेजिटेशन, जो ग्राउंड ग्रासेस थे वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया, ठीक है। तो जब वो चीज़ें ख़त्म होता गया तो क्या हुआ, अब जो ट्रीज़ थे, अब जो इन जिराफ्स के लिए जो फूड चाहिए था, दैट वर नॉट ईजीली अवेलेबल फॉर देम, ठीक है। तो जैसे ग्रास वेजिटेशन ख़त्म हो गया, लोअर ट्रीज़ पे जो लीव्स थे वो ख़त्म हो गया, तो क्या हुआ, इन जिराफ्स को अपनी किसके लिए, जो अपने जो फूड के लिए, अपनी न्यूट्रिशन के लिए जो इनको लीव्स खाना था, अब वो ज़्यादातर कहाँ पे थे, हायर रीचेस पे थे। हायर रीचेस यानी जो बहुत लॉन्ग ट्रीज थे, ठीक है ना। अब जब ग्राउंड वेजिटेशन ख़त्म हुआ तो उनको जो ट्रीज़ है, ट्रीज़ के जो हायर हायर ट्रीज़ के जो लीव्स है उन पे फीड करना पड़ा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ठीक है, जब न्यू कंडीशंस अराइज हुए, ठीक है ना, न्यू नीड्स अराइज हुआ, तो उनको वो उस हिसाब से अडाप्ट करते गए। यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने हायर रीचेस पे क्या की, और जो हायर रीचेस के लीव्स है उनके लिए ट्राई किया, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो ट्राई करते गए, ठीक है, तो उनमें उस वजह से क्या हुआ, उनको अपनी नेक को ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ा उसके लिए, ठीक है। तो जो ही उन्होंने नेक को स्ट्रेच करते गए तो क्या हुआ, तो उनमें विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत सारे टाइम के बाद, सालों के बाद, ये जो जिराफ्स की जो नेक है दैट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लॉन्ग नेक में वो क्या हुआ, धीरे धीरे वो नेक जो है उनका एक लॉन्ग नेक में वो ट्रांसफॉर्म हुआ, ठीक है। और उनके जो फोर लिम्स थे, वो फोर लिम्स यानी जो उनके जो फोर लिम्स, ठीक है ना, आगे के जो लेग्स थे वो भी क्या हुआ, डेवलप होना शुरू हुआ, यानी वो लॉन्ग हुआ। क्यों, क्योंकि दे हैव टू, क्योंकि उनका कंडीशन जो है, इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसा रहा कि उनको हायर जो लीव्स, जो हायर ब्रांचेस पे थे, उनके लिए उनको क्या करना पड़ता था, स्ट्रगल करना पड़ता था, ठीक है। जिस वजह से उनकी जो नेक हुआ, नेक जो है दैट वाज ट्रांसफॉर्म टू बी ए लॉन्ग नेक, एंड जो फोर लिम्स थे वो किस में चेंज हो गया, वो हायर लिम्स में चेंज हो गया, ठीक है। तो पहले क्या हुआ था, पहले शॉर्ट नेक हुआ करता था और स्मॉल फोर लिम्स हुआ करते थे जो एंसेस्टर्स में, लेकिन कंडीशन अराइज होने के वजह से उनकी जो उनमें जो चेंजेस आए वो क्या हुआ, उनकी जो लॉन्ग नेक है वो डेवलप होना शुरू हुआ और लॉन्ग फोर लिम्स जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है ना। पहले ये लोअर लीव्स खाया करते थे, ठीक है। अब जब वेजिटेशन ख़त्म हो गया तो उनको कहाँ पे, हायर लीव्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, ठीक है। तो जो, तो वो ये कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की कंडीशन राइज होने से उन्होंने उसको जो उसके जो फोर लिम्स है, ठीक है ना, उसका ज़्यादा यूज़ हुआ, जिस वजह से वो क्या हुआ, दैट कन्वर्टेड इनटू ए लॉन्ग फोर लिम, ठीक है। और नेक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो दैट वाज आल्सो कन्वर्टेड इनटू ए लॉन्गर नेक, ठीक है। सो ये हुआ यूजेस ऑफ एंड डिजीज ऑर्गन, जिसमें जिस ऑर्गन का यूज़ किया वो क्या हुआ, डेवलप होते गए, ठीक है। अब ये चीज़ तो आप यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। आप इसमें और एक एग्जांपल अगर आप लेंगे तो दैट इज़ व्हाट,
यूज़ एंड डिस यूज़ में ऑर्गन, ठीक है। डिस यूज़ में अगर आप देखो, ठीक है, डिस यूज़ में अगर आप देखते हैं जैसे ऑस्ट्रिच है, ठीक है ना। ऑस्ट्रिच में अगर हम देखें तो ये जो ऑस्ट्रिच के विंग्स है वो क्या है, नाउ दे आर नॉट एबल टू फ्लाई, ठीक है। उनको फूड की अवेलेबिलिटी जो है वो क्या हुआ, इजीली अवेलेबल था। तो वो ऐसे तो बहुत सारे फ्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो उनको जब फूड की अवेलेबिलिटी मिलती रही, ठीक है ना, उनको उठने की ज़रूरत नहीं पड़ा, ठीक है। तो उन्होंने जो विंग्स का यूज़ करना क्या कर दिया, विंग्स की जो यूज़ जो है उसको बहुत कम किया, ठीक है। बहुत कम कर दिया, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे जो उनकी विंग्स जो है वो क्या हुआ, नॉन फंक्शनल होते गए, ठीक है। सो ये भी हो गया एक डिसयूज़। और अगर हम और एक एग्जांपल ले ले, ठीक है ना, कि और एक एग्जांपल अगर ले लें, जैसे यूज़ ऑफ ऑर्गन जो है वो तो हम डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। कोई बंदा जो है, ठीक है ना, एक बंदा, ठीक है ना, जो रोज़ जिम करता होगा, ठीक है ना, तो हम ये देख सकते हैं, ठीक है, अपने मसल्स को डेवलप करने के लिए वो आ, एक बंदा जो है वो क्या करता है, जिम करता है, ठीक है ना, बॉडी बिल्डिंग करता है, तो उसकी मसल्स जो है वो डेवलप होते हैं, ठीक है ना। जिस ऑर्गन की वो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये जो पोस्टुलेट था बहुत हद तक ये क्या था, इट वाज इसके सपोर्ट में थे, ठीक है। और डिसयूज़ में अगर आप एक और एग्जांपल ले लो, ठीक है, डिसयूज़ में अगर है और एक एग्जांपल ले ले तो दैट इज़ व्हाट द यूज़ ऑफ, दैट इज़ द लेग्स ऑफ स्नैक्स, ठीक है ना, लेग्स ऑफ स्नैक्स। जैसे आप देखते हो, ठीक है ना, पहले जो स्नैक्स की जो एंसेस्टर्स हुआ करता था, ठीक है, उसमें क्या होते थे, लेग्स होते थे, ठीक है ना, लेग्स होते थे। लेकिन इनकी जो मोड ऑफ लोकोमोशन अगर अगर आप स्नेक्स की देखो तो वो क्या करते थे, उस टाइम पे भी जो लोकोमोशन जो है वो उतना सपोर्टिव नहीं था, ठीक है ना। लोकोमोशन जो है वो उतना सपोर्टिव नहीं था, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ज़्यादातर अपने बॉडी को अपने लोकोमोशन में स्नेक्स जो है, स्नेक्स जो है अपने लोकोमोशन में क्या करते थे, अपने लोकोमोशन के लिए वो अपने बॉडी को यूज़ करते थे ज़्यादा, ठीक है ना, बॉडी को यूज़ करते थे और लेग्स को बहुत कम यूज़ करते थे, ठीक है ना, लेग्स की बहुत कम यूजेस थे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अब बॉडी का यूज़ करते रहा तो वो क्रॉल करते थे, ठीक है, और लेग्स की बहुत कम यूज़ करते थे। तो एक टाइम आ गया कि ये लेग्स जो है क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, ठीक है। इनके यूज़ करने से, न यूज़ करने से ये क्या हुआ, डिसअपियर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्या है, दिस एग्जाम्पल ऑल्सो सपोर्ट्स द यूज़ एंड डिस यूज़ ऑफ द ऑर्गन्स पोस्टुलेट, ठीक है। तो ये जो पोस्टुलेट है उसको बहुत ज़्यादा क्या सपोर्ट मिला, ठीक है। बट जब हम अ, ठीक है, एक और फिश है, ठीक है ना, केव फिश, ठीक है ना, और एक एग्जांपल है, हाँ वो भी बताता चलूँ, ठीक है। केव फिश करके एक फ़िश होता है, ठीक है ना, दीज आर व्हाट, दीज आर द ब्लाइंड फिश, ठीक है ना। ये क्या है, दीज फिश आर ब्लाइंड फिश, ठीक है। ये जो केव फिशेस होते हैं ये ब्लाइंड होते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो, ये जो फिशेस इनके जो एंसेस्टर्स थे, इनके जो एंसेस्टर्स थे केव फिशेस के, ठीक है, वो एंसेस्टर्स जो है वो ज़्यादातर, ठीक है, वो डार्क जो वाटर में जो डार्क क्या होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डार्क हैबिटेट्स में रहा करते थे, ठीक है। जो केव फिशेस थे, ठीक है ना, केव फिशेस, ठीक है, जो अभी इन ये दिस केव फिशेस आर कंसिडर्ड टू बी ब्लाइंड फिश, ठीक है। ये क्या होते हैं, ब्लाइंड फिश होते हैं। ऐसा माना जाता था कि इनके जो एंसेस्टर्स हैं ना वो कहाँ पे रहते थे, वो डार्क केव्स में रहा करता था, ठीक है। सॉरी, हाँ, डार्क केव्स में रहा करते थे। अब जब डार्क केव्स में रहा करते थे तो उनकी जो आइज़ है, ठीक है, जब वो डार्क केव्स में रहेंगे तो उनकी आइज़ की बहुत कम यूज़ होता गया है, ठीक है। आइज़ की यूजेस जो है वो बहुत कम होता गया है, ठीक है ना, इट वॉज वेरी लेस, ठीक है। जब आइज़ की बहुत यूज़ जो है वो बहुत कम होते गया तो एक टाइम ऐसा आ गया, आइज़ की जो यूज़ है बहुत कम होता गया, इट वॉज वेरी लेस। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि ये आइज़ जो है वो डीजेनरेट होना शुरू हो गया, ठीक है। अब जो ये डीजेनरेट होना शुरू हो गया, नाउ दीज फिश, अब ये आइज़ की यूज़ नहीं हुआ तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया। नाउ द फिश आर कंसिडर्ड
ये जो केव फिशेस हैं ये क्या होते हैं, नाउ दे आर कंसिडर्ड टू बी ब्लाइंड, ठीक है ना। अब ये क्या होते हैं, ब्लाइंड होता है। क्यों? क्योंकि ये आइज़, इनकी आइज़ जो है इनके एंसेस्टर्स के डार्क केव्स में रहने की वजह से आइज़ जो है वो बिल्कुल क्या हो गया, ये लोग ब्लाइंड होते गए, ठीक है ना। उसकी यूज़ बहुत कम होती रही उस वजह से, ठीक है। सो दीज वर द फ्यू एग्जाम्पल जो कि इसको सपोर्ट करते थे, यूज़ एंड डिस यूज़ ऑफ पोस्टुलेट्स, ठीक है ना, यूज़ एंड डिस यूज़ ऑफ पोस्टुलेट्स, ठीक है। नाउ जो थर्ड कैरेक्टर है, ठीक है, दैट इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, दैट इज़ व्हाट द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट। अब ये जो पोस्टुलेट है ये क्या कहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट लामार्क जो है वो कहता है, ही बिलीव्ड दैट फेवरेबल एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है ना, आर इनहेरिटेबल and transmitted to the offsprings, so that these are not born fit to the fit to face the changed environment, ठीक है ना, environmental conditions and the changes for their survival are increased। यानी देखिए, जो inheritance of acquired character, इसके हिसाब से लमार्क ये कहता है कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनमें क्या होता है, कुछ कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, एक्वाइट होते हैं, ठीक है। हमारे पास कैरेक्टर जो है एक इन्नेट होता है जो बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, और एक और कैरेक्टर है वो क्या है, दैट इज़ एक्वाइर्ड कैरेक्टर, ठीक है। जो कैरेक्टर्स आप अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हो, ठीक है ना, अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हो जो कैरेक्टर, उसको हम बोलेंगे एक्वाइर्ड कैरेक्टर, ठीक है। जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू लमार्क, जो फेवरेबल एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो हैं आर इनहेरिटेबल, वो कहते हैं उनको वो इनहेरिट कर सकता है, यानी आप उनको ट्रांसमिट कर सकता है फ्रॉम वन पेरेंट टू इट्स ऑफस्प्रिंग, ठीक है। एंड इनहेरिटेबल एंड आर ट्रांसमिटेड कहाँ पे, टू द ऑफस्प्रिंग्स को क्या किया जाता है, ट्रांसमिट कर सकते हैं, सो दैट दीज आर बॉर्न फिट टू फेस द चेंज्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस, ताकि जो ऑफस्प्रिंग, ठीक है, जो जिनमें जो चेंजेड जो कैरेक्टर्स आए हैं वो जब ऑफ स्प्रिंग में प्रेजेंट होगा तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से जो कंडीशंस, जो एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो चुके हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म, वो ऑफ स्प्रिंग्स दैट विल बी फिट, ठीक है ना। तो ऐसे जो चेंजेड एनवायरमेंटल कंडीशंस को फेस करने के लिए फिट होंगे, ठीक है ना, एंड द चांसेस ऑफ देयर सर्वाइवल आर इंक्रीज, ठीक है। और वो कहते हैं कि उस वजह से इनकी जो चांसेस है किसकी, सर्वाइवल की, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सिंपल में यही कहता है, देखें जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसने अपने लाइफ के टाइम में कोई कैरेक्टर जो है वो एक्वायर किया, उसको हमने क्या नाम दिया, एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। अब इस मान के चले इसने कोई कैरेक्टर जो है, इस ए पर्सन ने कोई कैरेक्टर जो है वो क्या किया, एक्वायर किया अपने लाइफ टाइम में, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट लमार्क ये कहता है जो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है, ठीक है, ये अपने ऑफ स्प्रिंग में इसको क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो एक कैरेक्टर है उसको इसने इसके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिट किया, ठीक है ना। ये बोलते हैं कि इट इज़ इनहेरिटेबल, कि इनमें ट्रांसमिट हो सकती है। क्यों ट्रांसमिट होगी, ताकि जो ये एक कैरेक्टर है, ठीक है ना, इट इज़ फेवरेबल, ये जिस कंडीशंस में इस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करता है, जब ये कैरेक्टर जब इन ऑफ स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होगा, तो ये ऑफ स्प्रिंग्स जो है दैट विल बी, ये क्या होंगे, ये फिट होंगे किसके लिए, टू सर्वाइव दैट इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस को सर्वाइव करने के लिए फिट होंगे, ठीक है। हाउ एवर अगर हम देखें, ठीक है, कि ये कितना ज़्यादा एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ठीक है, बट यही पॉस्टुलेट है दैट वाज हाईली क्रिटिसाइज, ठीक है ना, जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, वो यही पॉस्टुलेट है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। वो कैसे हुआ था, जैसे कि आप देख लें, सबसे पहले कोई जो ह्यूमन है वो एक नया कैरेक्टर एक्वायर करते हैं, ठीक है। मान के चलिए, अब सिंपल एक एग्जांपल लेंगे, एक बंदा है वो क्या करता है, ही यूज़ टू गो फॉर ए जिम, ठीक है ना, वो जिम करता है, ठीक है। उसने अपने मसल्स को क्या करता है, बहुत ज़्यादा जिम करने की वजह से मसल जो है वो बहुत डेवलप होंगे, ठीक है। और मसल के डेवलप होने से जिसको हम बॉडी बिल्डर भी कहते हैं, अब जब
इस बंदे का क्या होगा, शादी होगा, ठीक है ना, जो इसके ऑफ स्प्रिंग्स होंगे। ऐसा तो नहीं होता कि जो उसके बच्चे हैं उनमें भी वेल डेवलप्ड मसल्स होते हैं, ठीक है ना, ये तो क्लियर सी बात है, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो बंदा जिम जाता था उसके बच्चे भी बिल्कुल जिमर होंगे, ठीक है, या वेल डेवलप्ड उनमें मसल्स होंगे? तो इस तरह का कोई जो केस है हमें देखने को मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो पोस्टुलेट है इट वाज हाईली क्रिटिसाइज, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, ठीक है ना। जो एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो किसी ऑफ स्प्रिंग में या नेक्स्ट जनरेशन में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो उसने तो ये कहा लमार्क ने कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं जो फेवरेबल है वो क्या है, ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है, और वो उसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है, ठीक है। बल्कि अगर रियलिटी में देखें तो ऐसा जो है ऐसा कुछ नहीं होता, जिस वजह से ये जो पोस्टुलेट है कौन सा, दिस पोस्टुलेट इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इट वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड, ठीक है ना, ये इट वाज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। इसके लिए इसके लिए जो एक विजमैन ने एक थ्योरी दी थी, ठीक है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, वो हम आगे देखते हैं कि इसमें इसको किस तरह क्रिटिसाइज़ किया गया, ठीक है, ठीक है। सो दिस वाज द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट द नेक्स्ट इज स्पीसिएशन, द फोर पोस्टुलेट्स इज स्पीसिएशन, ठीक है।